नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। नवांश पर कुछ वीडियोस मैं बना रही हूं, बीच बीच में कुछ और वीडियोस भी आते जाते हैं। जिस तरह से समय मिलता है उस तरह से मैं वीडियोस को बनाती हूं, लेकिन मैं ये श्योर करती हूं कि एक प्ले लिस्ट बना दी जाए। तो नवांश पर अगर आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे तो आप नवांश की प्ले लिस्ट खोलिए मेरे चैनल पर, और नवांश के विषय में जब जब जहां भी मैंने बात की होगी वो सारे वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। या फिर कोशिश करती हूं कि सेम टॉपिक के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें उनके लिंक्स भी प्रोवाइड करवा दूं। आज मैं आपसे नवांश के विषय में ही एक और बात करूंगी कि नवांश को देखने का क्या तरीका होता है। थोड़ी सी आज इस विषय में बात करूंगी। ये मैं अभी एक वीडियो में पूरा नवांश देखना आपको नहीं समझा सकती, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत आइडिया आज नवांश को किस तरह देखा जाता है उसका मिल जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि नवांश ज्योतिष में पाराशर जी ने लग्न कुंडली के बाद अगर दूसरा स्थान किसी चार्ट को, किसी डिविजनल चार्ट को दिया है तो वो नवांश है। नवांश का मतलब एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे भाग्य का यानी 9th हाउस का एक डिसेक्शन है। 9th हाउस को खोलकर हमारे सामने रख दिया गया है। इसका दूसरा मतलब एक इंटरप्रिटेशन ये भी होता है कि कुंडली यानी कि जो लग्न कुंडली होती है वो एक आपका सीड है। मैं हमेशा अपनी कंसल्टेशन जब देती हूं तो आप सभी को शायद बहुत बार कहा होगा मैंने कि आपकी लग्न कुंडली एक्यूमुलेटेड कर्मास पर आधारित होती है, संचित कर्मों पर आधारित होती है। यानी कि अभी तक इस आत्मा ने कितना क्या किया है उसका एक मतलब, जिसको कहते हैं ना लेजर, तैयार हो जाता है। बैलेंस शीट है वो आपकी लग्न कुंडली है। और अब इस कुंडली में क्या क्या इस जीवन में, करंट बर्थ में किस तरह से फलित होगा उसका बहुत कुछ कथन नवांश में होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि लग्न कुंडली एक बीज है, और वो किस तरह से वो बीज कब पौधा बनेगा, कब प्रस्फुटित होगा, ये आप नवांश से जान सकते हैं। यानी कुंडली एक बीज है तो नवांश एक फल है, और उसके बीज का समय कि कब वो बीज पैदा होकर फल बनेगा ये भी आप नवांश से जान सकते हैं। इसीलिए मैंने ये भी बहुत बार आप लोगों को बताया होगा कि नवांश को मैं एक प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप कहती हूँ। यानी किस तरह जीवन आगे बढ़ेगा और किस तरह ग्रह आपके ऊपर असर डालेंगे ये आपको नवांश से देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात यह कि नवांश का जो पहला घर होता है वो आप ही हैं। ये मत समझिए कि नवांश का मतलब हो गया कि वो किसी और की कुंडली हो गई, विवाह की कुंडली हो गई। विवाह की कुंडली मानते हैं उसको, लेकिन लग्न हमेशा आप ही है, वो व्यक्ति जिसकी ये पत्री है। तो अगर आपकी जो लग्न जो भी उदय होगी नवांश में, एक पहली चीज आप लोग समझ लें कि जिस ग्रह का भी नवांश उदय हो रहा है, मतलब अगर नवांश कुंडली में नंबर 1 है तो आप मेष नवांश के हैं। अगर आपका 2 है तो वृषभ नवांश आपकी लग्न बन जाती है। जिस ग्रह का भी नवांश उदय हो रहा होगा, जो उसका मालिक होगा, यानी नवांश लग्न का जो मालिक होगा, ठीक है, ये सिंपल है आप लोगों के लिए। तो वो जो है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जीवन आगे बढ़ेगा आप वही कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करते चले जाएंगे। मतलब कैसे कि अगर एक एग्जाम्पल दे देती हूं कि माना किसी की वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है, तो क्या होगा कि इनिशियली वो व्यक्ति जो है उसके अंदर शुक्र के ट्रेट्स ज्यादा होंगे जीवन में। मतलब वो बहुत सॉफ्ट होगा, बहुत प्रेम में मग्न रहना चाहेगा, मे बी क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं आपको, ये आपकी लग्न की बात हो रही है। लग्न पत्रिका में अगर वृषभ लग्न है और उसी व्यक्ति का नवांश जो है वो सिंह नवांश उदय हो जाता है, यानी कि नवांश में लग्न बन जाती है सिंह, लियो, तो आप ऐसे व्यक्ति को से क्या अपेक्षा रखेंगे कि जो व्यक्ति
जीवन में मतलब 30-35 साल तक सेकंड पार्ट ज्यादा नवांश से मैं देखती हूं, और मैं अपनी ही अंडरस्टैंडिंग आपको समझाती हूं। ये सूत्र मैंने खुद ही देखे हैं एक्सपीरियंस में, तो समझा रही हूं आपको। सो ये जो एक व्यक्ति फर्स्ट हाफ में काफी सॉफ्ट, सुंदरता का प्रेमी, बहुत मतलब म्यूजिक का प्रेमी और सब मतलब एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होगा, अगर इसी व्यक्ति का सिंह नवांश उदय हो जाता है, सिंह लग्न नवांश में आ जाती है, तो आप सच मानिए जैसे जैसे इसका जीवन आगे बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगी, तो आपके जो मतलब इसको बचपन में जो लोग जानते होंगे वो इसको पहचान नहीं सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सूर्य की उदय हो जाएंगी। थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, बहुत वर्क मतलब अपनी प्रसिद्धि के लिए बहुत प्रयासरत हो सकता है, प्रसिद्ध भी हो सकता है, अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए बहुत मेहनत करने वाला हो सकता है, थोड़ा सा उग्र हो सकता है स्वभाव में, यानी वो ह्यूमिलिटी ना हो, थोड़ा सा एरोगेंस आ जाए। तो इस तरह से आप नवांश में जो भी जिस ग्रह का नवांश उदय होता है, आप धीरे धीरे उस ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने जीवन में एडॉप्ट करते जाते हैं, और आपकी जो अंतिम पर्सनालिटी है वो उसी ग्रह पर आधारित होगी। जैसे कि किसी के वृषभ लग्न है, उदाहरण यही रखेंगे। अब आप देखेंगे कि जब वो यंग था तो उसके बहुत बाल थे, ठीक है, मतलब मे बी ही वॉज हैविंग वेरी गुड हेयर, थिक हेयर। लेकिन अगर सिंह नवांश है तो आप मान लीजिए कि जैसे जैसे उसकी उम्र आगे बढ़ेगी, उसके आगे के बाल जो है वो थिन होते चले जाएंगे, जी, बाल्ड होता चला जाएगा। और अगर वहां सूर्य बैठ भी जाए तो निश्चित है कि आपके बाल बहुत कम हो जाएंगे। बट कोई नहीं बैठा है, अभी मैं केवल साइन की बात कर रही हूं, क्योंकि हम सिंह नवांश से सिंह यानी सूर्य को ही लेंगे। तो अगर सूर्य लग्न में है तो क्या होगा, बाल कम होते हैं। तो इस तरह से आप नवांश को पढ़ेंगे। इसी तरह नवांश का जो 7वां घर होता है वो आपके स्पाउस का होता है। 7वां घर आपका नहीं है, आपके स्पाउस का है, यानी कि वो आपके स्पाउस की लग्न है। और वहां पर जो भी ग्रह है, जैसे कि अब अगर सिंह नवांश का ही उदाहरण रख रहे हैं, सिंह नवांश है किसी का, तो इसका मतलब है कि नंबर 11 यानी कि 7वें घर में जो नवांश होगा वो शनि का पड़ जाएगा। तो इसका जो स्पाउस होगा, अब वृषभ लग्न की कुंडली आप ध्यान में रख रहे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली अगर है तो ये मंगल, इसका जो स्पाउस है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ में बहुत एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसके अंदर मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। जी हां, धीरे धीरे करके उसका जो स्पाउस है वो सैटर्न शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स को एडॉप्ट कर लेगा। बहुत मेहनती होगा, परसिस्टेंस, हर काम को बहुत ध्यान से करना, संभाल के करना, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होता चला जाएगा, स्टबन भी होता चला जाएगा। तो 7वां घर नवांश का जो होता है वो आपके स्पाउस की एक तरह से लग्न बन जाती है। एक सूत्र है कि 7वें घर में, ये आप करके देख लीजिएगा, अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो मैरिज है उसमें धीरे धीरे करके आपका स्पाउस एग्रेसिव होता चला जाएगा। और आप ये भी देखेंगे कि आप अपने स्पाउस की कुंडली चेक कीजिए। ये तो मैंने आपसे बताया। तो जो ग्रह बैठा है, जैसे कि यही उदाहरण है कि सिंह लग्न का नवांश है, नंबर 11 है और वहां शनि बैठा हुआ है, ठीक है, तो जो इस व्यक्ति का पति या पत्नी होगा उसकी कुंडली में शनि बहुत स्ट्रांग होगा। कुंडली में, नवांश में नहीं, कुंडली में, ये निश्चित है। इसी तरह आप ये भी पहचान सकते हैं कि इसका स्पाउस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सो नवांश की लग्न और नवांश का 7वां घर आप समझ गए। इसी तरह से मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि आपके जीवन के प्रोग्रेशन में कैसी, जैसे कि चलिए एक और एग्जांपल आपको दे देती हूं कि माना आपके नवांश में आपका 8वां घर
कुंडली उदाहरण की एक ही रख रहे हैं, वृषभ लग्न की कुंडली है, ठीक है, और आपका सिंह नवांश है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपकी कुंडली का, लग्न कुंडली का जो 8वां घर है, जहां पर धनु राशि पड़ी हुई है, वो उठकर कहां आ गई, 5वें घर में। नवांश के 5वें घर की राशि बन गई धनु। ये आप लोग करके देखिए, बनाकर देखिए, ज्योतिष प्रैक्टिस की चीज है। मैं तो वर्बल समझा लेती हूं, लेकिन आप लोग, जैसे मैं कहती हूं कि वृषभ लग्न की कुंडली, तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो वृषभ लग्न की कुंडली ड्रॉ कर लीजिए और फिर जो मैं बता रही हूं उनको लिखते जाइए। तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए क्या होगा कि जो 8वां घर है वो सिंह लग्न के नवांश में 5वां घर बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति, क्योंकि 8वां घर नवांश में वो राशि कहां चली गई, पंचम स्थान में चली गई। ऐसा व्यक्ति जीवन में जब आगे आगे बढ़ेगा तो ये डिटैच होगा, ज्योतिष वगैरह की शिक्षा में या स्पिरिचुअलिटी में इसका ध्यान अवश्य जाएगा। ये आप बिना ग्रहों को देखे, अभी मैं ग्रहों पर तो आई नहीं हूं, देखिए इतना प्रिसीशन है ज्योतिष में और इतनी टेक्निकलिटी है कि अगर लग्न कुंडली का 8वां घर नवांश का 5वां घर बन गया तो आप धीरे धीरे आगे जब जीवन में बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, तो आप स्पिरिचुअल होंगे, डिटैच्ड होंगे। ऑकल्ट का मतलब होता है कोई भी चीज जो ज्ञात नहीं है, मतलब सबको ज्ञात नहीं है। तो ज्योतिष इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो यानी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, जीवन मृत्यु को समझने में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। ये असर आपको इस व्यक्ति के सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में जरूर दिख जाएगा। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बृहस्पति कहां बैठा है, वो सब अलग की बात है। पहले तो ये आपको समझना है कि आपकी लग्न कुंडली का कौन सा भाव कहां पर नवांश में चला गया। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि लग्न कुंडली का, लग्न का स्वामी या लग्न कुंडली की जो लग्न है, जैसे कि वृषभ लग्न का एग्जाम्पल है, तो वृषभ लग्न अगर आपकी कुंडली में नवांश में 6, 8वें और 12वें घर में चली गई है, तो भी आप ये मान लीजिए कि आपकी जिंदगी में आगे जब आप बढ़ेंगे तो स्ट्रगल बढ़ेगा। यानी कि नंबर 2, अगर आपके नवांश में 6, 8, 12 में पड़ गया तो आपके आगे आने वाले जीवन में अस्थिरता या स्ट्रगल आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके नवांश में आपकी लग्न कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव उदय हो जाते हैं, तो भी ये थोड़ी सी आगे के जीवन के कठिन होने का संकेत देते हैं। जो उदाहरण की कुंडली हमारी है उसमें अगर हम ले लें कि भाई किसी का वृषभ लग्न है और मेष नवांश उदय हो जाता है, यानी कि 12वां घर जो है 1 नंबर, ये उदय हो जाएगा, तो उसके जीवन में आगे आगे पहले तो काफी स्थिरता होगी, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा अस्थिर होता चला जाएगा। या ऐसा होगा कि ये व्यक्ति आगे जीवन में जाकर विदेश में सेटल हो जाए, या फिर इसके जीवन में अस्थिरता रहेगी, थोड़ी सी उठा बैठक जो होती है वो बढ़ जाएगी। तो लग्न कुंडली के भाव, ग्रह छोड़ दीजिए अभी, भाव नवांश कुंडली में कहां चले गए हैं, ये एक बहुत गहरी सोच होती है और ये आपको पूरे जीवन का एक मतलब कहते हैं एक ग्लिम्प्स में, एक नजर में आपको उस व्यक्ति की जिंदगी कैसे आगे बढ़ेगी वो दिखाई पड़ जाता है। सो नवांश को देखने का तरीका यही है कि आपको लग्न कुंडली को बेस बनाना है। इसका मैंने कहा ना, ये बीज है, अब इसका फल कैसा होगा। अब अगर किसी का लग्न कुंडली का 10वां स्थान नवांश का लग्न बन जाए तो आप कह सकते हैं कि जीवन में ये आदमी निश्चित रूप से प्रोग्रेस करेगा। इसकी जो फोकस है वो अपने कर्म को बढ़ाने की होगी, अपनी सोशल प्रेजेंस को बढ़ाने की होगी। ये आप बिना ग्रहों को देखे कह सकते हैं। लग्न कुंडली के भाव, पहला भाव कहां चला गया, दूसरा कहां चला गया,
इस तरह देखकर आप उस भाव से रिलेटेड, अब अगर सेकंड हाउस उठकर 8वें घर में चला गया तो आप ये कह सकते हैं कि भाई ये अपने धन संपत्ति को थोड़ा सा लॉस कर देगा। तो अभी मैं आगे, हो सकता है कि आगे और बढ़ूं तो मैं ग्रहों पर भी आऊं और आपको ग्रहों के बारे में भी समझाऊं, लेकिन सबसे पहला जो आज मैंने आपको ग्रहों को, नवांश को पढ़ने का जो तरीका बताया भावों के आधार पर, वो आप पहले प्रैक्टिस करें, समझें, अपने मित्रों की कुंडली को देखें, तो आप धीरे धीरे अवश्य समझ जाएंगे कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। अब उसको एक ये भी तरीका है कि कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि ये सारी चीजें आपके विवाह के बाद में होंगी। अगर अच्छा है नवांश तो विवाह के बाद अच्छा होगा, अगर खराब है नवांश तो खराब होगा। मैं विवाह को एक कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं मानती, मैं कहती हूं आपकी जिंदगी के 35-36 साल के बाद की जिंदगी या जीवन का प्रोग्रेशन नवांश से देखा जाता है। एक और बता देती हूं बात कि नवांश में आपकी लग्न कुंडली का कोई भी ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाता है तो वो बहुत ताकतवर हो जाता है। वर्गोत्तम ग्रह का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मतलब आप सोचे कि अब वो बहुत पैसा दे देगा, वो बहुत सफलता दे देगा, ऐसा नहीं होता। अगर बुध वर्गोत्तम है तो आप समझ लीजिए कि आपकी कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। समझ रहे हैं? तो कोई ग्रह जिस राशि में नवांश लग्न कुंडली में है, उसी राशि में अगर नवांश में होता है तो वो वर्गोत्तम कहा जाता है। जो ग्रह भी वर्गोत्तम होगा उसकी जो कोर क्वालिटी है, कोर क्वालिटी, जैसे कि मैंने बुध का एग्जाम्पल दे दिया कि बुध अगर वर्गोत्तम है तो एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन एबिलिटीज होंगी ही होंगी। आप बहुत अच्छे सेल्स पर्सन हो सकते हैं, कन्विंसिंग पावर भी अच्छी होगी। इसी तरह अगर सूर्य वर्गोत्तम है तो सूर्य का कोर क्या है? सूर्य राजा है, तो आपके अंदर लीड करने की, रूल करने की प्रवृत्ति जरूर होगी। सो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और अगर लग्न ही वर्गोत्तम है, मतलब अगर वृषभ लग्न की कुंडली है या नवांश में भी अगर वर्गोत्तम लग्न होती है तो फिर वो आपकी दीर्घ आयु का परिचय होती है। तो आज मैंने आपको लग्न और लग्न के भावों को देखकर नवांश में बैठाकर किस तरह आपका जीवन आगे बढ़ेगा ये बता दिया। आपके और आपके स्पाउस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप कैसे जान सकते हैं ये बता दिया। वर्गोत्तम ग्रह क्या होते हैं और वो क्या देते हैं ये बता दिया। तो इसी तरह आज भी आपके नवांश को लेकर कुछ डाउट्स अवश्य क्लियर हुए होंगे। आगे किसी में मैं ग्रहों के बारे में भी समझाने की कोशिश करूंगी। इसी तरह आप नवांश के रहस्यों को समझें, आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूं कि अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।